अला रसूलिल करीम आकिबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीइन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बआद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आप सबसे पहले अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं, उसी का शुक्र अदा करते हैं कि उसी की वजह से हम तमाम बहनें यहाँ पर इस क्लास में एक जगह जमा होते हैं, उसकी किताब को सीखने के लिए, समझने के लिए और फिर उस पर अमल भी करने के लिए। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको खैर आफियत के साथ यहाँ पर बनाए रखे, हम सबको सेहत और आफियत दे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आइए, आज का जो सबक है हमारा तजवीद, रूल्स ऑफ तजवीद। हम यहाँ पर तजवीद सीखने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तजवीद मतलब है, तजवीद इट्स अ ग्रामर। कुरान को, कुरान की तिलावत किस तरह से की जाए, द रूल विथ विच हम लोग कुरान की तिलावत करते हैं, उसके बगैर हमारा तिलावत करना गलत होगा। तजवीद को सीखे बगैर कुरान की तिलावत गलत है। और वो गलत क्यों है ये आप भी जब जानेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हम क्या गलतियां करते हैं कुरान को तजवीद के बगैर पढ़ के। मेरा ये मुस्तकिल एक लेक्चर है, बयान है कि तजवीद की अहमियत जो बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंस ऑफ तजवीद, तजवीद क्या है, इसके ऊपर मेरा शुरू में, इस कोर्स के शुरू में एक लेक्चर है। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर ग्रुप में डाली जा चुकी है ऑलमोस्ट। तो जो भी बहन अभी अभी जुड़ी है, शायद उसके पास वो रिकॉर्डिंग ना हो, तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके उस रिकॉर्डिंग को मांगा करो, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, अपने मर्ज यानी अपनी बीमारी को अगर नहीं समझेंगे तो दवाई भी हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। सही है? यानी इंसान को जब पता चलता है उसका मर्ज क्या है, उसको कौन सी सिकनेस है, कौन सी बीमारी है, कौन सी गलती है जो वो करता है, अगर उसको पता चलता है तो वो गलती अपनी दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करता है, बल्कि उसकी उसी तरफ वो क्या करता है, फिर मेहनत करता है। जबकि अल्लाह की किताब कुरान को हम अगर गलत पढ़ते हैं, ये जब हमें पता चलता है, तो देखिए कौन होगा जो ये न जानना चाहे कि मैं क्या गलती करता हूँ या करती हूँ कुरान की तिलावत के अंदर। क्योंकि अभी तक हम यही समझते रहे हैं कि हम बस कुरान पढ़ते हैं तो सही है, लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है कि कुरान में हम क्या गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से ये होता है अमूमन हमारे से कबीरा गुनाह हो जाते हैं। कबीरा गुनाह यानी देखिए, एक जो भी हम कुरान में तिलावत करते हैं, इनका माना मफहूम होता है, लेकिन जब भी हम गलत तिलावत करते हैं उसका माना और मफहूम बदल जाता है, बल्कि बाज दफा तो बहुत ही बुरा माना निकल आता है। ये हमें इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि हमें अरबी नहीं आती, हमें अरबी नहीं समझ आती, इसलिए हमें हमारी गलतियां बताने वाला कोई नहीं होता। तो हमें तो गुमान भी नहीं होता कि हम इतनी सारी कबीरा गुनाह कर रहे होते हैं कि गलत कुरान की तिलावत करके। तो ये जो मौका है यहाँ पर, आज की जो क्लास है, थर्सडे क्लास, ये खास यही गलतियां बताने के लिए है। हम करते क्या हैं, कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे कुरान की क्या है माने और मफहूम कंप्लीट बदल जाते हैं, सिर्फ जेर और जबर से माने बदल जाते हैं। अगर ये पता चले तो फिर हम जेर जबर में भी गलती नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की जो आज का जो सबक है,
आज 6th क्लास है, इसके पहले 5 क्लासेस हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह आज 6th क्लास करेंगे। और क्योंकि देखिए अभी तक कोई बहनें जुड़ी नहीं है, जुड़ना चाहती हैं, तो उनको आप लोग, ये आपका काम है कि उन्हें जोड़ दें यहाँ पर। क्योंकि देखिए जो चीज मैं गलत कर रही हूँ वो सभी गलत कर रहे हैं। जो भी तजवीद के बगैर कुरान को पढ़ते हैं वो सभी गलत कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है, देखिए मेरी कोशिश मैं करती हूँ, आप भी कोशिश करें, आप भी बहनों को बताएं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। यहाँ पर उम्र की कोई कैद नहीं है कि फलाने को ही कुरान पढ़ना है, सीखना है, नहीं। कुरान अल्लाह की किताब है जो हमारे हर उम्मत मुस्लिमा के लिए फर्ज का दर्जा रखता है। अगर हम अल्लाह की किताब को सबसे पहले पढ़ते ही गलत हैं तो समझेंगे कब और कैसे। तो पढ़ना पहला सीखना है, फर्स्ट जो स्टेप है कुरान को पढ़ना, तिलावत विद तजवीद जिसको बोलती हूं मैं, कि सही तरीके से तिलावत करना, ये पहले हर एक का फर्ज है। तो हमें जोड़ना चाहिए यहाँ पर, मोर पीपल शुड बी हियर। हम इतने ही हमेशा बैठ के सीखते हैं नहीं, हमें मोर पीपल जोड़ना चाहिए। ज्यादा ज्यादा बहनों को, ज्यादा ज्यादा अपने घर के बच्चों को लेकर बैठना चाहिए कि सुनो, ये सबके लिए है, ये सिर्फ हम लोगों के, बड़े लोगों के लिए नहीं है। तो मैं मेरी कोशिश करती हूँ बच्चों को जैसे सिखाते हैं इसी तरह से यहाँ सिखाती हूँ मैं। एक बच्चे को जैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है अगर कोई बड़े बड़े बच्चों को पढ़ना सिखाते हुए हैं बिगिनिंग में, तो ये तजवीद रूल्स बिल्कुल नहीं सिखाते, उनको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करते तजवीद रूल्स। यही सोचते हैं कि बस पढ़े ना काफी है, मेरे साथ सही पढ़े ना काफी है, लेकिन बच्चे को गुमान भी नहीं होता क्या कितना पढ़ना, कितनी काउंटिंग होनी चाहिए, यहाँ पर कौन सा रूल आया है, उस रूल का नाम क्या है। हम कहते हैं बच्चे हैं, बच्चे नहीं, बल्कि बच्चे हमसे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं समझ समझ के लिहाज से। तो बच्चे ऐसे कुछ नहीं, अपने घर के बच्चों को भी लेकर बैठा करो इस क्लास के लिए, या फिर मैं बाद में रिकॉर्डिंग डालती हूँ, एटलीस्ट उस रिकॉर्डिंग को चालू करके बच्चों को दिखाया करो। इस तरह से हमारा प्रोसेस चालू रहना चाहिए, ये प्रोसेस बढ़ना चाहिए ना कि कम रहना चाहिए। तो आइए आज का जो सबक है हम यहाँ से अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जो आज का सबक यहाँ का है वो मद्दा सीखेंगे हम लोग। मद, अरबी में मद मतलब क्या है, खींचना। पहले तो हमने लेटर्स सीखे, लेटर्स के बाद में हरकत सीखे। हरकत यानी लेटर हरकत कैसे करता है, उसको जेर लगा, उसको जबर लगा, उसको पेश लगा, तो हरकत किस किस तरह से और कितना करता है, काउंटिंग सिखाई जाती है यहाँ पर। एक जबर जेर पेश की हरकत कितनी है, जल्दी से अदा करना होता है, क्या होता है, जल्दी से। फिर हमने फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, जज़म सीखा, यानी सुकून जिसको हम बोलते हैं, सुकून जज़म, वो सीखा। उसके लगने से हम फिर किस तरह से पढ़ते हैं ये भी सीखा। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे मद्द। मद्दा यानी हमारे यहाँ पर अरबिक लेटर्स में 3 मद्द होते हैं। 3 मद्द, एक होता है सबसे पहले अलिफ मद्दा, और अलिफ मद्दा हम आज सीख रहे हैं। यानी जबर का कोई लेटर आया बाद में जब अलिफ आता है तो उसको अलिफ मद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं, अलिफ मद्दा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखें आप, अलिफ रेड कलर में देखें आप, सबसे पहले एक लेटर आया है दैट इज हमजा। हमजा पर जबर आया लेकिन बाद में अलिफ आया। तो एक्चुअली हमजा जबर क्या होता है, साउंड हमजा जबर लेकिन मद्दा की वजह से अब हमारा मुंह खुल जाएगा, पूरा खुल जाएगा। क्या, पहले छोटी आवाज थी, अब आवाज बड़ी बन जाएगी। कैसे, हमजा जबर अलिफ मद्दा, मुंह खुलेगा अब,
आ, यानी द काउंटिंग विल बी 2 काउंटिंग्स। हमजा जबर अलिफ आ, पहले क्या था? हमजा जबर अ, यानी नीचे साउंड नीचे थी, अब साउंड खुल गया, टोटल खुल गया, अ आ, तो यह आवाज बड़ी होगी क्या? नहीं। तो ड्यू टू मद्दा, अलिफ मद्दा, हमारा मुंह पूरा खुल जाना चाहिए। तो जब कभी किसी लेटर के साथ अलिफ मद्दा को देखो तो मुंह पूरा खोल दो। जैसे देखें, आ, ब, जबर अलिफ, बा, त, अलिफ जबर ता। तो ये अलिफ जो है वो मद्दा है। क्या है? मद का मतलब ही है कि खींचो, तो खींचने की भी तादाद है, काउंटिंग है, वो है 2। ता, फिर सा, स, जबर अलिफ मद्दा सा, सा, जीम अलिफ जबर जा, जा, हा, हलक के अंदर से। जब पढ़ते हैं तो हमें मखरज याद रखना बहुत जरूरी है। सही है, मखरज भी याद रखना बहुत जरूरी है। हा, अलिफ जबर हा, हा, अलिफ जबर हा, ख, अलिफ जबर खा, ख, अलिफ जबर खा, द, अलिफ जबर दा, द, अलिफ जबर दा, ज, जाल, सॉफ्ट वाला, जाल अलिफ जबर जा, जा, रॉ, अलिफ जबर रॉ, मोटा, रॉ, वह सख्ती वाला, ज, अलिफ जबर जा, ज, अलिफ जबर जा, सीन अलिफ जबर सीटी वाली, सीन सीटी वाली बारीक आवाज, सीन अलिफ जबर सा, शीन अलिफ जबर शा, स्वाद मोटी वाली, मुंह मुंह गोल होगा अभी, सौ, अलिफ जबर सौ, स्वाद, जबर अलिफ सौ, फिर मोटी, दौद, दो, अलिफ, दो, जबर अलिफ दो, दो, जबर अलिफ मद्दा दो, तो, जबर अलिफ मद्दा तो, जो, जबर अलिफ मद्दा जो, आइन अलिफ जबर आ, हलक से। अब हलक में बाहर से उंगली लगाना है, आ, आ, गो, अलिफ जबर गो, गार्गलिंग गार्गलिंग, गा नहीं, गा नहीं, गाड़ी नहीं, ग, गो, देखिए गार्गलिंग जगह पे, गो, अलिफ जबर गो, फ, अलिफ मद्दा जबर फा, फा, कौ, मोटी, कौ, अलिफ जबर कौ, का नहीं, का बारीक हो जाएगी, मोटी होना है इसको, कौ, अलिफ जबर कौ, ख, सिंपल वाली, अभी ये मोटी थी तो अब ये छोटी, क, सिंपल, अलिफ जबर का, का, ल, अलिफ मद्दा जबर ला, बारीक ला, मीम, अलिफ मद्दा जबर मा, मा, नून, अलिफ जबर ना। देखिए ये आता सभी को है, लेकिन मैं अपनी कोशिश करती हूँ एक्सप्लेन करने की, कितनी आवाज आनी चाहिए और क्या बोलते हैं, हर एक चीज को क्या बोला जाता है। वाव, अलिफ मद्दा जबर वाह, वाह, मुंह पूरा खुलेगा, हा, सीने की तरफ से, सीने से बाहर आना, बस कहीं रुकना नहीं है, हा, अलिफ मद्दा जबर हा, अलग से, हा, य, अलिफ मद्दा जबर या। तो आई होप ये लेसन इजी है, बस क्या चीज रह जाती है ये आपको सुनना है, बस क्या चीज है जो हम
करते हैं या तो नहीं करते हैं, या तो मालूम है या तो नहीं मालूम है। कुछ को तो मालूम होगा जरूर, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन जैसे आगे जाएंगे हम क्लासेस, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के पास, तो वहां पर थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। अब जब अलिफ मद्दा को देखो तो मुंह को खोलो, मुंह बंद मत रखो, मुंह को खोलो। जैसे अभी हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ लेटर्स, यहाँ पर वर्डिंग्स की कोशिश करेंगे। जैसे जा अलिफ जबर जाद, जाद, देखिए जाद, मैंने आवाज बड़ी की है ना, बिकॉज अलिफ मद्दा, मेरा मुंह पूरा खुल जाना चाहिए। जाद, जाद, सख्ती वाला ज, जाद, जाद। देन खो अलिफ जबर खो, खो, ख नहीं, खा नहीं, खा बारीक हो जाएगा। खौफ, 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 खौफ। तो देख, तो अली मद्दा जबर ताब, ताब, ताब। क जाल अलिफ मद्दा, क जबर क, जाल अलिफ मद्दा जबर जा, सॉफ्ट वाली जा। कजा, कजा। ल हा, सीने में से आएंगे अभी ये। ल हा, कहीं भी हलक से नहीं आना है। लहा, लहा। जाहद, जीम अलिफ मद्दा, मुंह खोलेंगे, बाकी का सिंपल रखेंगे। जाहद, जाहद। वैसे जहां भी अलिफ मद्दा देखो, मुंह को पूरा खोला, खोला करो पूरा। हा, हलक के बीच में से, ये हा कहाँ पर है? हलक के बीच में है। हा, मैं मेरी उंगली शहादत की हलक के बाहर से लगाती हूँ, दबाती हूँ, तब सही निकलेगा, अदरवाइज नो। सही निकालने के लिए ये चीजों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कौन? हा, देखे हवा कैसे आती है हलक के बीच से। हा, हा, हा सब, हा सब। फिर जुना हो, जू ना अलिफ मद्दा है इसलिए ना, हु, हलक के बीच से हु, जुना हु, जुना हु। शारोब, शाह क्योंकि अलिफ मद्दा आया। शारोब, शारोब। द आना, आ हलक में उंगली लगा दो, हलक के बीच से आना है। आ, देखिए आवाज देखिए किस तरह आती है। द आना, आइन को मद्दा, नून को मद्दा, तो दोनों मुंह खोल देंगे। द आना, फकाला, फका, मोटा गोल क, फका, फकाला नहीं, फकाला गलत है। फका, क, फकाला, फकाला, फकाला। कानता, का नता, जहां पर अलिफ मद्दा है वहीं पर खोलना है मुंह को। कानता। तो ये मश्क करें आप। मश्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रैक्टिस सेशन जो दी है उन्होंने, एवरी रूल को सिखाने के बाद एक प्रैक्टिस सेशन दी है उन्होंने, जो बहुत ही जबरदस्त है। और हेल्प इट, हम जब पढ़ते हैं तो हमारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। जाद, जाद। खौफ, आवाज देखो, डिफरेंस ऑफ साउंड देखो। क्यों? मखरज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से निकाल रही हूं, एवरी लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। खौफ, हलक की लेटर है तो हलक से निकलना है। खौफ। ताब, बारीक, ताब। कैदा, कैदा। लहा, सीने से, लहा, लहा। जाहद, जाहद, जाहद।
हासब, हासब, हा हा, हासब, जुनाहु, 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 शारब, रोब, देखें शारब पढ़ते हैं हम, वो उर्दू है, ये आवाज उर्दू है। अगर र को र पढ़ते हैं तो उर्दू है। अरबिक में र नहीं पढ़ते बल्कि रे नहीं पढ़ते, रो पुर पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है। शारोब, शारोब, द आन, द आन, फकौला, देखिए जहां पर मोटा है आपको साउंड मोटी सुनाई देगी मेरी, बिकॉज ये मोटा लेटर होता है, तो मोटा लेटर है वो मोटा ही पढ़ना है। फकौला, फकौला, ऐसा नहीं कि कौ बोलते सत्य लॉ बोलेंगे आप, लाम को पतला रखना है, जो मोटा है उसको मोटा रखना है, और जो बारीक है वो बारीक ही रखना है। फकौला, ला देखिए बारीक, फकौला। नहीं तो होता क्या है अमूमन, एज बिगिनर की बात करती हूँ मैं, तो एक को मोटा करेंगे तो दूसरा भी मोटा हो जाएगा, तो हमें पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा हाजिर रहना चाहिए, दिमाग हमारा जो पढ़ती हूँ मोटा है कि बारीक है, मोटा है कि बारीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। फकौला, कानता, कानता, कानता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि ये जो चैप्टर है आप सबकी समझ में आया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने अलिफ मद्दा कंप्लीशन किया, अब या मद्दा, ये देखिए या मद्दा। तो या मद्दा क्यों कहा जाता है और किसे कहा जाता है? या मद्दा जेर के बाद य या ई आ गई, देखिए यहाँ पर ई आ गई, जेर होगी तो ये या मद्दा कहलाएगा वरना नहीं। ये ई जो है जेर होगी तो या मद्दा कहलाएगी, यानी ई को खींचो, या मद्दा मतलब ई को खींचो। तो खींचो जैसे अलीफ को खींचा था हमने, जैसे ब बा खींचा था ना, ब बा, अलिफ मद्दा को आवाज बड़ी करी थी, वैसे ही हमजा जेर ई, जल्दी से पढ़ना है ना, हमजा जेर ई, लेकिन य लगने से अब क्या करेंगे हम, ई, 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 तो खींचा ना हमने, बस इतना आवाज खींचना है बस, ई, ई। ब को लगा या मद्दा, इसलिए बी, 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 बी। पर ता को लगा जेर और या मद्दा, ती, ती, ती। सा को लगा जेर और या मद्दा, सी, सी, सी। ज को लगा जेर और ई मद्दा, जी, जी, जी। हा को लगा, अब यहाँ पर हमें मखरज भी ध्यान रखना है, जस्ट ई पर ध्यान नहीं, एज वेल एज मखरज एग्जिट पॉइंट को भी ध्यान रखना है। ह सेंटर हमारे हलक के सेंटर से आना है, ह जेर लगा ई लगी, ही, 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 ही। देन ख को जेर लगा ई मद्दा, खी, खी, खी। दाल को जेर लगा ई मद्दा, दी, दी, दी। जाल को लगा जेर ई मद्दा, जी, 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 जी। र को लगा ई मद्दा, री, 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 री। जे को सख्ती वाला जे, जा को लगा ई मद्दा, जी, जी, जी। सीन को लगा या मद्दा, सी, सी, सी। शीन को लगा ई मद्दा, शी, शी, शी। सौत को लगा ई मद्दा, तो मुंह आपका गोल होना है, मुंह होंठ गोल होने हैं, मतलब सौत जो मोटी है, मोटा लेटर है, भले उसको जेर आ जाए,
लेकिन मेरा मुंह का ढांचा कैसे होना चाहिए, गोलाई की शक्ल इख्तियार करनी चाहिए उसने। सी, यानी ऐसे सी करके मुंह खींचना नहीं है, सीन की जैसा। सीन की जैसा हमें जब पढ़ते हैं तो सीन ही करते हैं, सौत को सीन ही करते हैं। तो हमें क्या करना है, मखरज ध्यान में रखना है कि सौत का मखरज मोटा है तो मेरा मुंह क्या होगा, गोलाई की शक्ल लेगा लेगा। देखिए, सी सी सी। वैसे ही दौत मोटा है, यहाँ भी मेरे होठों की शक्ल गोल होगी। जी 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 जी। वैसे तौ की शक्ल भी मेरी गोल होगी। ये मोटे हैं सारे ये लेटर्स। मैंने अलग से चैप्टर सिखाया है, मोटे कौन से और बारीक कौन से, ऑलमोस्ट सिखाया है मैंने। लेकिन यहाँ फिर से मैं ये इसको रिपीट करते रहूंगी ताकि सबके ध्यान में आ जाए। तो जेर लगा, ई लगी, ई मद्दा लगा, ती, मेरा मुंह देखो अभी गोल हो रहा है। ती ती ती। ऐसा जो, जो, जेर लगा, ई मद्दा लगा, वी, ये भी गोल हो रहा है, मेरा मुंह गोल हो रहा है। वी वी वी। आइन, और उसको ई लगी, आई। देखिए यहाँ उंगली डालें। देखिए आप जब उंगली लगाओगे ना सेंट्रल थ्रोट के बाहर से, आ बीच में उंगली टच करोगे ना, तो ही ई सही आएगी। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हमें ऐसे ही करनी है। बिकॉज ये जो आइन है ना, इसकी आवाज ना आना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसकी जगह भी क्रिटिकल है, मुश्किल है जगह ये। लेकिन अगर हम उंगली बाहर से, गर्दन को बाहर से नहीं लगाते तो ये आवाज इस तरह से नहीं आएगी। तो बिगिनिंग में, एज यू प्रैक्टिस इट विल कम, आई एम श्योर। लेकिन बिगिनिंग में हमें आइन को देखते साथ ही उंगली गर्दन पर जानी चाहिए। आई, आई देखें, आई आई। मेरी आवाज में खोल कर बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आइन, ई मद्दा जेर, आई आई आई। बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों, मैं उसको बीच में से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको भी यही कोशिश की प्रैक्टिस करनी है। फिर गौ, हलक से, ये हलक की लेटर है ना, आइन, ग है, ग, ये हलक की लेटर्स हैं। गौ, ई मद्दा, गी गी गी। फ, ई मद्दा, सी। ये तो इजी वाले हैं, कुछ तो बहुत इजी वाले हैं तो आप कर लोगे। लेकिन जो डिफिकल्ट मैं बोलती हूँ ना, उसकी प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी सी, की की, काफ हलक में से आना है। की की की। देन सिंपल की 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 की। ली ली ली। मी मी मी। नी नी नी। वी वी वी। ही ही ही। बाय हमजा या मद्दा, कैसे, सीने से, ई ई ई ई। बाद में या को ई मद्दा, या को ई मद्दा, ई ई। पहला ई थी, अब ई बन गई। पहला क्या थी, ई थी, अब ई ई ई। तो होप ये रूल आपको पता चला। अलिफ मद्दा का हो गया, या मद्दा का हो गया, और तीसरा हमारे लिए तीन मद हैं खींचने के। क्या हैं, तीन मद हैं। अलिफ जबर के बाद अलिफ मद्दा। अब हमने सीखा जेर के बाद ई मद्दा। अब सीख, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस सेशन भी दिया गया है। तो ई का प्रैक्टिस सेशन देखें अभी। आपको अभी क्या है, कभी ध्यान नहीं दिया था होगा आपने पढ़ते वक्त। जस्ट लुकिंग एंड रीडिंग हमारा क्या होता था, जस्ट लुकिंग एंड रीडिंग, बिकॉज हमें सिखाया उसी तरह से गया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारी आंखें और हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों का हमें यूज करना है और पढ़ना है। अभी प्रैक्टिस देखें।
जहां पर जेर होगी और या मद्दा होगा वहां पर खींचेंगे, नहीं है तो नहीं खींचेंगे, है तो ही खींचेंगे। जेर के बाद या मद्दा, जेर के बाद या मद्दा, देखिए किस तरह से, दीनी, तो क्या हुआ, दोनों तरफ खींचा ना हमने, दी नी, दीनी। ठीक है, आगे देखें अभी, जेर के बाद या मद्दा खींचेंगे, लेकिन दूसरी जेर के बाद कुछ भी नहीं, उसको शॉर्ट करेंगे। कैसे, ती ही, ती ही, ती ही। तो जो मद्दा है उसी की आवाज डबल हो जाएगी। दिस इज द मेन, ये चीजें याद रखनी है आपको। देन यहां पर कहां पर खींचना है, नी तक, नी के जेर के बाद ही ई मद्दा आई, तो बाकी सब जल्दी पढ़ना है। अर, अरिनी, अरिनी, ऐसा नहीं अरिनी नहीं, अ जल्दी, री जल्दी, नी खींचना है, अरिनी, अरिनी, अरिनी। फिर अब यहां पर उन्होंने एक मिस्टेक करी है इस प्रैक्टिस सेशन में, कि मैंने अभी पेश की जो वाव मद्दा है नहीं सिखाई, अभी आएगा, इसके बाद आएगा, लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको बता दूं, पेश के बाद वाव यानी वाव मद्दा। एक हमने क्या सीखा, जबर के बाद अलीफ, अलीफ मद्दा, फिर जेर के बाद या ई, या मद्दा, और आप पेश के बाद वाव को देखो तो वाव मद्दा, यानी पेश को खींचो, पेश को क्या करो, खींचो। दूनी, दू खींचा मैंने, और नी या की, या मद्दा की वजह से खींचा, दूनी, दूनी, उजीबू, देखिए जी को खींचा, क्यों, क्योंकि जेर के बाद या मद्दा, उजीबू, उजीबू। जहां पर नहीं खींचना बिल्कुल नहीं खींचना, जल्दी पढ़ना। समझ में आई बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बैलेंस है पढ़ते वक्त, कहाँ खींचना और कहाँ स्टॉप हो जाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस करो। उजीबू, उजीबू। अब यहां पर देखें, युवारी, वा खींचा, अलिफ मद्दा, री खींचा, या मद्दा, युवारी, युवारी। ठीक है, आगे, मफातीहु, मफा अलिफ मद्दा की वजह से खींचा, ती या मद्दा की वजह से खींचा, बाकी जल्दी जो भी है, मफातीहु, 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 मफातीहु। तो यो कुछ कुछ चीजें होती हैं, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फिर रोज़िकीन, देख, रॉ खींचा अलिफ मद्दा की वजह से, की खींचा जेर या मद्दा की वजह से, तो रोजी, जी जल्दी, कीना, रोज़िकीना, रोज़िकीना। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर मीन, नी, या मद्दा एक ही है, ओके, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, मुमिनीना, मुमिनीना, नीना, देखें, मुमिनीना। यहाँ पर मैं झटका दे रही हूं। अभी हमने ये भी लेसन पढ़ा है ऊपर, कि हमजा को सुकून आ जाए, हमजा को, ये हमजा देखिए आपने, सुकून आ जाए तो उसको छोटा सा एक झटका देना है पढ़ते वक्त, हलक में एक झटका आ जाना चाहिए। देखे, मु, मुंह नहीं, मुंह नहीं पढ़ा मैंने, मु, मुमिनीना, वाव की कोई अहमियत नहीं है यहाँ पर, यहाँ हमजा की अहमियत है, क्योंकि उसको सुकून आया है, हमजा को सुकून आया है, तो मुंह से हमजा पर जम करेंगे, मु, क्या करेंगे, मुमिनीना, मुमिनीना। फिर अजाबी, जा खींचा अलिफ मद्दा की वजह से,
बी खींचा या मद्दा की वजह से। अराबी, अराबी, अराबी। फिर तमाथीलु, तमाथीलु। माँ खींचा, अलिफ मद्दा, थी स को या मद्दा, सीलु, तमासीलु, तमासीलु। फिर मकादीरु, मकादीरु, मकादीरु। क खींचा अलिफ की वजह से, दी खींचा यह की वजह से, मकादीरु, मकादीरु। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस करी या मद्दा को कैसे खींचा जाए। अब पेश की बारी आई। तो जैसे कि मैंने कहा, 3 मद्दा होते हैं हमारे पूरे पूरे लेटर्स के अंदर, अरबिक लेटर्स के अंदर। एक है जबर के बाद अलिफ मद्दा, जबर के बाद अलिफ मद्दा। दूसरा जेर के बाद या मद्दा, जेर के बाद या मद्दा। और आप सीखेंगे पेश के बाद वाव मद्दा, पेश के बाद, देखिए ये पेश वाव मद्दा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमजा पेश क्या था, उ, क्या था, उ, उ। और अब वाव की वजह से क्या हुआ, उ, 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 उ। तो ये है डिफरेंस खींचने का। अब ब को लगा पेश वाव मद्दा, बू, तू, तू, जू, हू। देखिए ये हा बीच ही में से आना है, हलक में से ही आना है। हू, 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 हलक लेटर। हू, दू, दू, जू, जू। सॉफ्ट स्पोकन, जू, जू, रू, 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 जू। सख्ती वाला, जू, जू, जू। सीटी वाली, सू, 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 शू, शू, शू। अगेन मोटी वाली, फू, 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 दू, दू। मेरा मुंह गोल हो रहा है, दू, दू, दू। वैसे भी पेश है तो मुंह गोल ही होगा, क्योंकि पेश को पढ़ने के लिए हमारा मुंह वैसे भी गोल होता है। तो लेकिन ध्यान में ना, दिमाग ने बोलना है कि ये मोटा है ये बारीक है, बोलना है। तू, तू, जू, जू, जू। अभी आइन हलक, हलक पर उंगली रखकर, ऊ, 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 ऊ। गार्गल, गार्गल वाला वही जगह से, ऊ, 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 फू, 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 कू, 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 कू। ये काफ, तो ये आप सिंपल, कू, कू, कू। लू, लू, लू। मुंह, 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 नू, नू, नू। ऊ, 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 हू। सीने से, हू, हू, हू। जो लेटर जहां से आता है ना, वो भी दिमाग साथ चलना चाहिए, बिकॉज हमारे लेटर्स फिक्स हो जाने चाहिए। आप ये फलां जगह से आता है, ये फलां जगह से आ रहा है, ये फलां आना है, इस जगह से ही आना है।